हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ टू ग्रुप और आज हम आपको कंट्रोल एच का फंक्शन बताएंगे। कंट्रोल एच अगर आप लोग जैसे जानते हो तो बड़ा ही इजी फंक्शन समझा जाता है कि मतलब यानी कि इससे क्या होता है। कंट्रोल एच से हमारे पास सिर्फ फाइंड और हम रिप्लेस कर सकते हैं, या तो हम फाइंड कर सकते हैं या फिर हम रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, फाइंड और रिप्लेस भी कर सकते हैं, मतलब यानी कि किसी चीज़ को आप ढूंढ के और उसको अगर किसी और उसमें रिप्लेस करना चाह रहे हो और उसी तरह के वर्ड को तमाम तर उसमें अगर करना चाह रहे हो तो उस तरह से भी रिप्लेस कर सकते हैं कि मतलब यानी कि एक वर्ड मेरे पास अहमद लिखा हुआ है और मेरे पूरी शीट में अहमद जहाँ जहाँ लिखा हुआ है अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो ये कंट्रोल एच के फंक्शन से हम रिप्लेस ऑल कर सकते हैं। लेकिन हमें बेसिकली आज एक नए फंक्शन को इस्तेमाल करना है कि यहाँ पे जैसे मेरे पास लिखे हुए आ रहे नाम, ठीक है, अहमद, अली, फ़रहान, इरफान, सलमान, जिगरान, फ़ुरकान, अरसलान, सारे, ठीक है। इनके आगे कुछ लिखा हुआ आ रहे, इनके मार्क्स लिखे हुआ आ रहे। फॉर एग्जांपल मैंने अपने सिस्टम से, मेरे पास सिस्टम ऐसा है जैसे मैंने फ़ाइल एक्सट्रैक्ट की और कभी कभार इस तरह की जो फंक्शंस वाली जो एप्लीकेशंस होती हैं उसमें से अगर डाटा एक्सट्रैक्ट को तो वहाँ पर कॉलम्स के नीचे ही उसके नंबर आने लगते हैं, सही है, और हमें चाहिए होती है कि उसके बराबर में नंबर आ जाए। अब इस तरह की सिचुएशन में जब इस तरह के सामने मेरे पास नंबर आ गए तो मेरे लिए क्या करने का होगा, मेरे लिए एक एक को अगर मैं लिखूँगा कि जैसे यहाँ से उठा के अहमद को यहाँ पे लिख दिया, फिर मैंने इसको 30 को उठा के यहाँ लिख दिया एंड देन फिर अली को किया यहाँ पे लिख दिया, फिर 31 इसके मार्क्स यहाँ लिख दिए, तो ये एक बहुत ही बोरिंग सा फंक्शन कहलाएगा जो कि इस्तेमाल करने भी मुश्किल होगी। सही, हम हमें करना है स्मार्ट वर्क, और स्मार्ट वर्क करने के लिए एक्सेल की लर्निंग ज़रूरी है, वो भी इस वीडियो से मिलेगी। कैसे? हमारे सामने यहाँ पर मैंने नेम लिखा हुआ है और मार्क्स लिखा हुआ है, सही है। अच्छा, सबसे पहले मैं इसको इस तरह से स्मार्ट इस तरीके से इस्तेमाल करूँगा कि ये हमारे पास आ रहा है A2 में लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूँगा A2, ठीक है। ये लिखा हुआ आ रहा है हमारे पास A3, ठीक है, तो इसके बराबर में मैंने लिख दिया A और 3, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, और ये लिखने से भी तो मैं एक तरह से फिल कर रहा हूँ। ज़्यादा फिल नहीं करूँगा, एक ट्रिक आजमाऊँगा उससे पहले कि ये फंक्शन इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने लिख दिया A4, ठीक है, तो A4 मैंने यहाँ लिख दिया और इसके नीचे ही A5 लिखा हुआ है, A5 पे लिख दिया। अच्छा, जहाँ तक बताना चाहूँगा कि हमें अगर किसी भी कॉलम को ड्रैग करना होता है तो ड्रैग करने के लिए हमारे पास सबसे जो आसान तरीक़ेकार है वो यही है कि हम सबसे पहले एटलीस्ट कुछ सेल्स को फिल करें ताकि हम उसको मज़ीद यूटिलाइज़ कर सकें। अगर पूरे डाटा पे काम करना है जिसमें हज़ारों सेल्स मौजूद हैं और हज़ारों सेल्स में से अगर ऐसी कोई चीज़ बनानी है तो उसके लिए 4 सेल को फिल करना मैनुअली कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि 4 सेल को फिल करने में सिर्फ मेरे ख़्याल से 10 सेकंड भी नहीं लगे और पूरे डाटा को करने में बहुत घंटे लग सकते हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया इस डाटा को इस फॉर्म में कि हम इसको यहाँ पर वो कर सकें, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे सामने एग्जैक्टली ऐसा आ गया होगा जिस तरह से इस तरह से बना हुआ, ठीक है। हम यहाँ पे करेंगे कंट्रोल एच का इस्तेमाल, ठीक है, कंट्रोल एच यहाँ मैं मेंशन कर भी देता हूँ, कंट्रोल प्लस एच, ठीक है, ये हमने सेलेक्ट किया हुआ, कंट्रोल एच सेलेक्ट कर दिया। सब्सक्राइब कीजिएगा ट्रू ग्रुप को और आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियोस को लाइक कीजिएगा एंड दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा ए, ठीक है। अब जहाँ जहाँ भी ए है वहाँ पर ये रिप्लेस कर दे इज इक्वल्स टू ए को उस सेल से जो कि उसको सेल रिप्लेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने करके हमने जब जैसे ही रिप्लेस ऑल किया तो आप देख सकते हैं कि वो रिप्लेस हो गया उस जगह से, मतलब यानी कि जहाँ से जो नंबर मैंने इसका दिया था, मतलब यानी कि इसको पिक किया इससे, इसके नंबर को पिक किया इसने, इस अली को किया यहाँ से पिक और ये 31 पिक किया यहाँ से, फ़रहान को किया हमने A6 से और 34 हमने किया A7 से और सलमान को हमने पिक किया A10 से और 35 को हमने पिक किया A11 से। अगर आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको ये करके दिखाऊं तो इसके सीरियल हमारे सामने आ रहे हैं जिसमें ये इस फील्ड की जगह पर सेल का नाम आया, मतलब सेल का जो रेफरेंस है वो हमारे पास आ रहा है, जिसको हमने कंट्रोल एच करने के बाद यहाँ पे ए सिलेक्ट हुआ था और जब हमने रिप्लेस
ए कर दिया, मतलब रिप्लेस ऑल कर दिया, तो हमारे सामने जो उस फील्ड का रेफरेंस था सेल का वो यहाँ पर रिप्लेस होकर आ गया, जिसकी वजह से हमें इंडिविजुअली करने की ज़रूरत नहीं पड़ी एक बड़े डाटा में, और हमें नाम और मार्क्स उसके साथ के सामने पता लगकर आ गए हैं। तो गाइस, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स, और ये बहुत आसान और बहुत अच्छी ट्रिक है, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी है। आप इस को अपने पास इस्तेमाल कीजिएगा, और ये अगर वीडियो पसंद आई है तो बराए मेहरबानी लाइक कीजिए, कमेंट्स करके बताइए कि किस तरह से आप अपने मेरी वीडियोस से आप अपने फंक्शन को या अपने काम को यूटिलाइज़ कर दें। और इसके अलावा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा वीडियोस को, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।